Hello friend, welcome to our YouTube channel Economics Study Point। जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 11 का इकोनॉमिक्स, जिसमें कुछ वाइटल कंसेप्ट जो एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है पहला चैप्टर, उसी का डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, लाइक भी करें, शेयर भी करें। इस तरह की वीडियो आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि कंज्यूमर होता कौन है। तो कंज्यूमर का बेसिकली डिफाइन किया जाता है वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी व्यक्ति अगर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। तो आखिर क्यों वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज में उसकी जो नीड को साटिस्फाइंग करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ डिफाइन हम कर सकते हैं इस तरह, कंज्यूमर हम किसको कहेंगे? वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू साटिस्फाई हिज पर्सनल और फैमिली नीड। ठीक है, ये पर्सनल नीड भी हो सकता है, फैमिली की नीड्स के लिए जिस गुड्स एंड सर्विसेज को हम खरीदते हैं उसको हम, जो भी व्यक्ति खरीदता है उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। दूसरा फिर टॉपिक है कंसेप्ट सेलर। तो सेलर किसको कहते हैं? कोई भी व्यक्ति जो गुड्स या सर्विसेज को सेल करता है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट कमाने के लिए या इनकम के लिए, वो गुड्स एंड सर्विसेज को वो क्या करता है? सेल करता है। तो सेलर का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति गुड्स एंड सर्विसेज को जो सेल करे उसको हम सेलर कहेंगे। और सेलर और प्रोड्यूसर में अंतर होता है। प्रोड्यूसर हम किसको कहते हैं? कोई भी व्यक्ति जो प्रोड्यूस करता है गुड्स, ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट या इनकम। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग एक अलग होती है, जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो वो एक मार्केटिंग कंपनी यानी सेलर है, और मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कोई भी यूनिट आप कह सकते हो, फार्मर हो गया वो मैन्युफैक्चरर है। एक कोई फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सेलिंग करना मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, दो और कंसेप्ट आता है सर्विस होल्डर और सर्विस प्रोवाइडर। ये देखो, सर्विस होल्डर और सर्विस प्रोवाइडर। तो देखो, सर्विस होल्डर कौन होता है? जो कोई जॉब में रहता है और वो वर्क करता है अदर पर्सन के लिए और इसके बदले में वो पेमेंट पाता है, उसी को हम लोग सर्विस होल्डर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप रिलायंस में काम कर रहे हैं, किसी भी पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और बदले में आप सैलरी पाते हैं, तो आप सर्विस होल्डर हैं, क्योंकि दूसरे के लिए आप सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद सर्विस प्रोवाइडर एक अलग होता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो प्रोवाइड करता है किसी प्रकार का सर्विस सोसाइटी के लिए, ठीक है, तो किसके लिए? पेमेंट के लिए। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, हमें डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, वो प्रोवाइड करता है सोसाइटी को सर्विसेज और उसके बदले में इन रिटर्न ऑफ विच वो एक पेमेंट लेता है, इसी को सर्विस प्रोवाइडर हम कहते हैं। उसके बाद दो गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स होता है और कंजप्शन गुड्स होता है। इस पर हम लोग सीखेंगे अभी। देखो, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है जो यूज किया जाता है प्रोडक्शन मैंने अदर कॉमोडिटी के प्रोडक्शन में। जैसे मशीन वगैरह जो हेल्प करता है अदर कॉमोडिटी के प्रोडक्शन में, उसको हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होता है जो फाइनल कंज्यूमर के द्वारा उसको कंज्यूम किया जाता है, यानी जो गुड्स प्रिपेयर किया गया कैपिटल गुड्स की मदद से, वो डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर के पास आता है। जो फाइनल कंज्यूमर, वो कंज्यूमर को कहते हैं, उस कंज्यूमर को कहते हैं जो फाइनली उस गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम करता है।
जैसे ब्रेड हो गया, राइस हो गया, थी डायरेक्ट, या टेलीविज़न हो गया, वो डायरेक्ट कंज्यूम कौन करेगा। देखिए यहाँ कंजप्शन का मतलब खाना ही नहीं होता है, कंजप्शन का मतलब उसका उपयोग करना, यूटिलाइज करना। मान के चलो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर को हम खाते नहीं लेकिन कंज्यूम जरूर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंजप्शन का मतलब है हम उसका यूज करते हैं। तो जैसे फाइनल कंज्यूमर के न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर। कोई मशीन है जो दूसरे वस्तु के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसको हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीक़ा से ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।